बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दिया है कि 2 बार हैं, एक का मास है बेटा 2 किलो और दूसरे का मास है 1 किलो, ठीक है। और अपन को बोला भाई ये लाइट अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, यूनिफॉर्मली रफ हॉरिजॉन्टल टॉप हैविंग ए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3। तो म्यू का वैल्यू है बेटा 0.3 और द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स अपन को लगाना है टू अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू बार M1। इस पर अपन को F मिनिमम निकालना है कि जैसे ही कि क्या हो बेटा इन ऑर्डर टू शिफ्ट द अदर बार M2 की M2 जो है ये बेटा 1 kg का ये चलने लगे। तो आपको पहले कंडीशन निकालनी पड़ेगी कि भाई M2 के चलने की कंडीशन क्या होगी। तो M2 पे F लिमिटिंग आपको पता है कितना होगा म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू होगी M2G। तो यह आएगा 0.3 इंटू 10, ये 3 के बराबर होगा। समझ गया आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको अगर चलाना है तो बेटा अब ऑब्वियसली kx जो होना चाहिए वो F लिमिटिंग से बड़ा होना चाहिए, बराबर चलेगा। समझ गए, जस्ट चलने की कंडीशन निकालनी है। तो इसका मतलब अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर kx का वैल्यू जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, F2 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो अब अपन को निकालना है यहाँ पर कि अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग थी शुरू के अंदर, तो अपने पास कंडीशन आ गई कि kx ग्रेटर देन होना चाहिए बेटा किससे, F2 से। अब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। समझ गए आपको। तो अपन को पता है कि अगर मैं कितना इसको एक्स नोट बोल देता हूँ कि अगर ये एक्स नोट चल गया है ना, एक्स नोट अगर ये स्प्रिंग खींच गई, अगर 2 kg इधर एक्स नोट आगे चला गया तो इसका मतलब इस ब्लॉक को चलना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि के एक्स नोट होना चाहिए F2 से बड़ा, यानी के एक्स नोट बड़ा होना चाहिए किससे बड़ा बेटा, म्यू M2G से बड़ा। तो एक्स नोट किससे बड़ा आ जाएगा, म्यू की वैल्यू अपन 0.3 रख दें, M2 की वैल्यू 1 kg है, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे और के को भी रख देते हैं ऐसे कि ऐसे। तो अपने पास एक्स नोट आ गया बेटा कितना, बोलो 3/k से बड़ा आ गया। समझ गए मेरी बात को। और अब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के अपन लिखेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्लियर है बेटा। और उसके अलावा और कौन सा वर्क होगा इसमें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने लगाया एक वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन जो लगेगा काइनेटिक म्यू M1G लगेगा और वो होगा 0.3, M1 है इसका 20, तो वो 6 के बराबर लगेगा। समझ के बाद को उस पे 3 लग रहा था क्योंकि इसका मास डबल है तो 6 लगेगा। तो वर्क डन बाई फोर्स हो जाएगा F मिनिमम इंटू एक्स नॉट। वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल 0 था और एक्स फाइनल जो होगा अपना वो होगा बेटा कितना, बोलो एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा कितना, बोलो माइनस कितना बेटा, बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वो अपन को निकालना है बेटा, फ्रिक्शन का फोर्स है 6 और डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स नोट। क्लियर है, ये 0, एक एक्स नोट, एक एक्स नोट और एक एक्स नोट यहाँ से कट जाएगा बेटा। तो एफ मिनिमम की वैल्यू यहाँ से अगर अपन लाएंगे तो के एक्स नोट बाई 2 और प्लस 6 के बराबर आ जाएगी। समझ गए बात को। और के एक्स नोट की वैल्यू बेटा अपन को पता है 3 के बराबर है, मतलब समझ गए आपको मिनिमम के लिए। तो मिनिमम के लिए एक्स मिनिमम का मतलब ही है कि एक्स नोट जो है वो किसके बराबर होगा, 3/k के लिए। मतलब जनरली अपन ने लिखा था के एक्स बड़ा होना चाहिए म्यू M2G, और मिनिमम के लिए अपन ने एक्स को एक्स नोट मान लिया तो के एक्स नोट अपन ने लिख दिया म्यू M2G। और एक्स नोट की वैल्यू आ रही थी बेटा, के एक्स नोट की वैल्यू 3 आ रही है बेसिकली। समझ गए आपको। तो के एक्स नोट की जगह 3 लिख देंगे तो 3/2 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा बेटा 7.5। तो 7.5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन।